कृष्णा, कृष्णा, लल्ला, पिताजी। मेरा हंसने वाला, दूसरों को हंसाने वाला कन्हैया इतना उदास। पिताजी, मैया ने। क्या किया मैया ने? मैया मुझ पर नाराज है, गुस्सा है। गुस्सा? हाँ। यशोदा तुम पर गुस्सा है? हाँ। अपने लल्ला पर गुस्सा है? हाँ पिताजी। यशोदा, मैया। दरवाजा खोलो यशोदा। क्यों कृष्णा को रुला रही हो? यशोदा, अरे मेरे लिए नहीं सही पर अपने कृष्ण के लिए दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी मैं। कृष्ण ने मुझसे झूठ बोला है, मेरा विश्वास तोड़ा है उसने। यशोदा, क्षमा कर दो उसे। श्यामा कजरी मालिक सारी गोपियां सही कहती थी। कृष्ण बार बार उनकी मटकियां तोड़ता था, उनका मार्ग रोकता था, शरारतें करता था उनके साथ। बच्चा है हमारा कृष्ण। हाँ माँ, बच्चा हूँ। जब जब शिकायतें आई, मैंने उन सबका साथ नहीं दिया, मैंने इसका साथ दिया। और जब सच्चाई सामने आई, तब जाकर मुझे पता चला मेरे लल्ला ने, मेरे ही कृष्ण ने मुझसे विश्वासघात किया। अपनी इन आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है मैंने। ठीक है, तुम कृष्ण को दंड दे दो। यही दंड तो दे रही हूं मैं। इस प्रकार अपने आप को कमरे में बंद करके? इसका दंड यही है कि ये मुझे ना देख पाए। ऐसा ना करो मैया, दरवाजा खोलो। फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मान जाओ यशोदा। नंदरानी जी, मान जाइए ना। देखो यशोदा, सभी बोल रही है ना, दरवाजा खोलो यशोदा। यशोदा, तुम्हें मेरी शपथ। तेरा प्यारा लालू हूँ मैया, कुछ तो मुख से बोलो। जो जी चाहे दंड बुझे दो, दरवाजा तो खोलो। छोटे से बालक पे मैया, छोटे से बालक पे मैया, इतना कहर न ढा। जाओ कृष्णा, मैया के पास जाओ। मैया। मैया यशोदा, लल्ला पुकार रहा है तुम्हें। मैया। मान भी जा। क्या देख रहे हैं स्वामी? अपना वर्तमान। वीरसेन ने हाथ में नंगी तलवार लेकर उसे लहराते हुए जब कंस से विद्रोह किया था, तब ऐसा लगा था कि कंस के अत्याचार से सारा विश्व
सारी मथुरा मुक्त हो जाएगी। परंतु वीरसेन का विद्रोह असफल हो गया। मुक्त होने का जो सपना हमने देखा था देवकी, वो टूट गया। मन के विचार और वास्तविकता में जो अंतर होता है देवकी, वो अंतर मैं देख रहा हूं। देवकी, महान वही है जो विचारों को वास्तविकता में ला सके, किंतु हम तो छोटे हैं, कंस के बंदी है। कंस के अत्याचारों से मुक्त होने का सपना देखना भी हमारे लिए पाप है। परंतु वीरसेन ने हमें इस कारागार से मुक्त किया था स्वामी। वो हमारा भ्रम था देवकी, और वीरसेन का भी। वीरसेन भी मुक्त नहीं था। हमें अवसर मिला था, सारे द्वार खुले हुए थे, हम पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी नहीं था, किंतु फिर भी हम इस कारागार से बाहर नहीं भाग पाए। देवकी, इस कारागार से हम भाग सकते हैं, किंतु सत्य से कैसे भागोगे? आपने भैया से कहा था कि आप कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण की प्रतीक्षा अर्थात न्याय की प्रतीक्षा। परंतु हम यहाँ से भागकर भी तो न्याय की प्रतीक्षा कर सकते थे ना। देवकी, हम यहाँ से भागकर कहाँ जाते, कहाँ छिपते हम? इस त्रिलोक में ऐसा कौन सा स्थान है जहां तुम्हारा भाई कंस नहीं पहुंच सकता? देवकी, पहले तो हमें कोई आसरा नहीं देगा, और यदि किसी ने हमें आसरा दिया भी तो कंस के क्रोध के अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। और यदि हम भाग भी जाते देवकी, तो उसका प्रकोप हमारी प्रजा को, हमारे मित्रों को, हमारे निकट संबंधी को भोगना पड़ता, और यही हम नहीं चाहते। इसलिए हमें कृष्ण की प्रतीक्षा करनी होगी कि कृष्ण आएगा और केवल हमें ही नहीं, इस पूरी सृष्टि को, पृथ्वीलोक को कंस के अत्याचार से मुक्त करेगा। साक्षात भगवान ने हमें आज दर्शन दिए। नारायण नारायण। प्रभु, धन्य है ये गोकुल के वासी जिन्होंने कृष्ण को पहचाना है, उन्हें जाना है। देवर्षि, सच्चे भक्त की आंखें चाहे तन की हो या मन की, कभी धोखा नहीं देती। नारायण नारायण। कन्हैया, वो देखो माखन की मटकी। मैया, नहीं। आश्चर्य है, क्या हुआ कृष्णा को? आज तो उसने माखन की मटकी को छुआ तक नहीं। कन्हैया, ये देखो। हाय राम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कन्हैया ने माखन की मटकी की तरफ देखा तक नहीं। देखो तो, कृष्ण आ रहा है। हाँ, हाथ में गुलेल भी है उसके। अब माखन चोर मेरी मटकी तोड़ेगा, तुम्हारी नहीं, मेरी।
कान्हा ने फल तोड़ने के लिए पत्थर मारा। आश्चर्य है, कान्हा ने मटकी नहीं तोड़ी। अरे ओ कान्हा, तुमने हमारी मटकी नहीं तोड़ी? नहीं तोड़ूंगा। घर में टंगी मटकी से भी माखन नहीं चुराया। नहीं चुराऊंगा। इतना हट क्यों दिखा रहे हो? दिखाऊंगा। कान्हा, हमारी मटकी में तुम्हारा मनपसंद माखन है। नहीं खाऊंगा। क्या हुआ कन्हैया को? देखो तो कैसे उत्तर दे रहा है। कान्हा, मुझे भी दो ना। इतना अच्छा मीठा फल मैंने आज तक कभी नहीं खाया। हमें भी दो ना कान्हा तुम्हारा चखा हुआ फल। कन्हैया हमें भी दो ना। नहीं दूंगा। नारायण नारायण प्रभु, कृष्ण और ग्वालिनों के बीच की ये नोकझोंक मन को प्रसन्न कर रही है। देवर्षि, यही तो भक्त और भगवान के बीच में होने वाला संवाद है। कभी भगवान रुष्ट होते हैं तो भक्त उन्हें मनाते हैं, और कभी भक्त रुष्ट होते हैं तो भगवान उन्हें मनाते हैं। नारायण नारायण प्रभु, ये रिश्ता पवित्र है, अनोखा है। हाँ देवर्षि, भक्त और भगवान के बीच केवल राग और अनुराग का, भक्ति और विरक्ति का, प्रेम और समर्पण का, श्रद्धा और विश्वास का ही अध्याय लिखा जाता है। ऐसी भक्ति में भक्त और भगवान दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं। जब भक्त और भगवान एक रूप होते हैं, तब भगवान का रूठना, क्रोधित होना भक्त को अनुग्रह की तरह प्रतीत होता है। और भक्त का मनाना प्रभु? देवर्षि, भक्ति का नया रूप है। नारायण नारायण, धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपके ये भक्त। आहा, चलो। कान्हा, हमसे बातें भी नहीं करोगे? नहीं करूंगा। कन्हैया, हमारे साथ हंसी ठिठोली नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। कान्हा, एक बार मुस्कुराओ ना। नहीं। कन्हैया, जब तुम मुस्कुराते हो ना, तब हमें लगता है परमेश्वर हम पर प्रसन्न हुए हैं। मुस्कुराओ ना। नहीं। मैं तुम सबसे बात नहीं करूंगा। कुत्ती। ऐसा मत कहो कान्हा। कहूंगा, ऐसा ही कहूंगा। मैया के पास मेरी शिकायत करती हो ना? मैया मुझसे रूठी है, बात नहीं करती है मुझसे। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, समझे तुम? हमारी आत्मा ही हमसे रूठ गई, अब हमारा क्या होगा? ये सब नंदरानी जी का किया कराया है। हमें उनसे पूछना होगा। अवश्य पूछेंगे। डरते हैं क्या हम नंदरानी जी से? कन्हैया, अब मैया से मेरी शिकायत करने का दंड तो इन्हें भुगतना ही होगा। फिर क्या हुआ जीजी? फिर उसने कहा नाना मैं नहीं जाती नदी किनारे। तुम्हें हंसता देख अच्छा लग रहा है यशोदा। कोई सुनेगा तो यही समझेगा कि मैं हर दिन इस घर को सिर पे उठाए रखती हूँ। नंदरानी जी, गोकुल की ग्वालिन आपसे मिलने आई हैं।
हैं नंदरानी जी। क्या हुआ? क्या कृष्ण ने फिर से कोई शरारत की? शरारत की भी हो तो भी आपको कृष्ण पर उठने की कोई आवश्यकता नहीं है नंदरानी जी। ये तुम क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, किसने कहा था आपको कृष्ण को डांटने के लिए? पर मैं आप क्यों रूठी कन्हैया से? बड़ी आई कन्हैया से बात न करने वाली। एक बात सुनिए नंदरानी जी, कन्हैया चाहे हमारी मटकी फोड़े, चाहे हमारा माखन चुराए, ये हमसे शरारत करे और हम उसकी शिकायत भी करें। आप न कन्हैया को डांटिए न उस पर क्रोध कीजिए। आपके कारण न तो कृष्ण हमसे बात कर रहा है, न हमारा माखन चुरा रहा है। इसके बाद नंदरानी जी आप हमारे कृष्ण पर कभी नहीं रूठेंगी। कृष्ण इनका कब से हो गया? हमारा कृष्ण। आप हंस रहे हैं? ये सब हमारे ही घर आकर मुझे डांट कर चली गई और आपको हंसी आ रही है? कृष्ण मेरा पुत्र है, मैंने उसे जन्म दिया है और इन सबको देखो, आई और कह के चली गई कि कृष्ण इनका पुत्र है। कृष्ण हमारा पुत्र है यशोदा। कंस को छोड़कर सभी कृष्ण को अपना मानते हैं। उनका अपनापन ही हमारे कृष्ण का सुरक्षा कवच है यशोदा। मन में बसे हैं कृष्णा, तन में बसे हैं कृष्णा, गोकुल की गोपी गैयों में ग्वालन बसे हैं कृष्णा। हरि गोविंदा हरि गोपाला, हरि गोविंदा हरि गोपाला। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उसे तीर्थ यात्रा पर ले जाना, तो वहां बहुत भीड़ होगी, भीड़ में वही छोड़ देना उसे। घर का रास्ता मालूम नहीं होगा तो वापस कैसे आएगी? सुमंत बेटे, बहू को भरपूर आशीर्वाद देना ताकि इसकी तीर्थ यात्रा से मेरी मनोकामना पूरी होए। आप भी हमारे साथ चलते तो? पीछे घर और गायों की देखभाल कौन करेगा? तुझे मेरे साथ चलना है तो ठीक है, नहीं चलना तो मैं अकेली तीर्थ यात्रा कराऊंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी, बेटी होती तो मेरी देखभाल के लिए साथ आती, आखिर थी तो बहू, बहू कभी बेटी बनी है? हाँ, मैं आ ही रही हूँ ना माँ जी आपके साथ। तो फिर ये रोना धोना बंद कर, हम भगवान का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे। भगवान वो तो यही है ना गोकुल में माँ जी, कृष्ण अपना कन्हैया। वो माखन चोर? हाँ। अपना ध्यान रखिएगा, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। हम नहीं, केवल मैं लौटूंगी, तुम्हें तो वही छोड़कर आने वाली हूँ।
माँ जी कृष्ण। हाँ हाँ कृष्ण, रोजाना ही तो देखते हैं कृष्ण। माँ जी, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? तुमसे मतलब? हाँ, अवश्य कुछ छुपा रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।